नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में बिजली के दामों में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर अब सियासी दलों ने तूफान मचाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से बातें आ रही थी कि बिजली की जो रेट्स हैं उसमें तकरीबन 40 से 45% तक इजाफा हो सकता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है उत्तर प्रदेश में, बिजली के निजीकरण की, और उसको लेकर विरोध आम आदमी में भी इसको लेकर गहरी प्रतिक्रिया, बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली और विपक्ष भी अब इसे मुद्दा बनाने जा रहा है। आरोप सरकार पर यह है कि सरकार इसे निजीकरण, निजी हाथों में देने से पहले इस तरह की तैयारी कर रही है ताकि प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाते ही जैसे ही दाम बढ़ेंगे तो सरकार पर आरोप ना लगे। जबकि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले अपने संकल्प पत्र में बिजली के दामों को लेकर जो वादे किए थे, दरअसल ये फैसला उससे एकदम अलग है। तो इस पर हो रही सियासत के क्या मायने हैं और क्या सरकार पर विपक्ष का जो ये हंगामा है ये दबाव बनाने में कामयाब होगा, और बिजली संगठन से जुड़े हुए लोग जो बड़ा इस मुद्दे पर कन्वेंशन करने जा रहे हैं उसमें कितनी ताकत लगा पाएंगे, सरकार इस फैसले पर अडिग रहेगी या इसको बदल सकती है। हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी के, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शैलेंद्र दुबे जी, संयोजक हैं आप विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के, और प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत अंकुर सक्सेना जी आपसे करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता होते तो और बेहतर, लेकिन घटक दल है। यूपी में बिजली बिल बढ़ाने की तैयारी से आम जनता पर जो बोझ बढ़ने वाला है उसको लेकर सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी दल क्या सोचते हैं, कैसे जनता को जवाब देंगे, तो आप किस मुंह से बताएंगे कि भाई हमने संकल्प पत्र में जो वादा किया था और जो हकीकत में किया, क्या आपने तर्क गढ़े हैं, तैयार किए हैं, कैसे, मतलब इतना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन आपकी कथनी और करनी में, इतना जबरदस्त फर्क जो है, कैसे खुद को बचाएंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, दोनों में एनडीए की सरकार और एनडीए का जो नेतृत्व है, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आप निश्चित मान के चलिए जन भावनाओं के अनुरूप और जनरूप नेतृत्व। जहां तक सवाल है बिजली के जो बढ़ोतरी के प्रस्ताव के संबंध में, पहली बात तो आपके सम्मानित चैनल पे स्पष्ट कर दूं कि अगर आप जान रहे हो तो अभी ऊर्जा मंत्री माननीय एके शर्मा जी का बयान आया था। उनने कहा था इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव जो है वो बिजली बढ़ोतरी का सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है या सरकार के समक्ष नहीं है, एक बात। दूसरी बात, विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव किसने भेजा? उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एक ऑटोनोमस बॉडी है और उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के ऊपर जो पुनरीक्षण पावर है वो विद्युत नियामक आयोग की है। तो ऐसी स्थिति में नियामक आयोग ने 7 जुलाई से उस प्रस्ताव के पुनरीक्षण की बात भी कही है। तो आप निश्चित मान के चलिए हम लोग ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेने जा रहे हैं या एनडीए सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जो आम जनमानस के हित में ना हो। ठीक है, आदमी के बिजली के बिलों के प्रस्ताव कह लीजिए आप पावर कारपोरेशन ने प्रस्तुत किया, ये उनका अंतर्निहित मामला है, लेकिन आम जनमानस के मामले में जब अंतिम फैसला आएगा तो प्रदेश सरकार अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से आप देखेंगे निभाएगी। तो अंकुर सक्सेना जी की बात को माने और समझें तो ये पूरा तूफान और बवाल का कोई अर्थ ही नहीं है। सरकार ऐसा कोई फैसला लेने नहीं जा रही है। सरकार ने अभी तक कोई इसको लेकर किसी तरह की तैयारी नहीं की है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। जी देखिए, नमस्कार मीना जी, हमारे पहले साथियों को, आप दर्शकों को भी। कितना चालाकी से अच्छा होता है भारतीय जनता पार्टी के साथी आते हैं, लेकिन पता नहीं मीना जी के तीखे सवालों से डरते हैं क्या बात, मैं अक्सर देख रहा हूँ, बचने के लिए आना ही नहीं चाहते हैं पैनल पे। सवाल ये, पावर कारपोरेशन ये कह देने से ऑटोनॉमस बॉडी है, उससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि पावर कारपोरेशन का स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, उसमें ऑफिसर जो पोस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट है। अब ये कहना कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है, ये कतई उचित नहीं है ना, इसको कोई मानने तैयार। दूसरी बात, पिछले लगातार आपको ये सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को दूसरा कार्यकाल मिला। बहुत इतने बड़े सूबे में शायद आप इतिहास जानते ही है कि बहुत कम लोगों को मिला होगा या ना के बराबर है।
और लगातार कार्यकाल मिलने के बाद भी मई जून के इस महीने में वैसे तो कटौती हर समय, लेकिन जो बदहाल स्थिति विद्युत की उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में या बी क्लास के शहरों में, या ये कह सकते हैं लखनऊ जैसे शहरों में कटौती हो जाती है, ये बदहाली लगातार चली आ रही है। और हर बार ये होता है कि अगली बार हम तैयारी रखेंगे, ये रखेंगे, लेकिन मीना जी गाँव में इस समय स्थिति 2 घंटे 4 घंटे बमुश्किल मिल पा रही है। चाहे वो केबल के फॉल्ट है, चाहे उत्पादन की कमी है, चाहे और कमियां हैं, लेकिन सच ये है कि गांव में लोग मजबूर हैं। और गर्मी का स्तर इतना ज्यादा बर्दाश्त के बाहर है, कई जगह विवाद भी हो रहे हैं, लोग सड़कों पर भी हैं। ये स्थितियां भयावह हैं विद्युत आपूर्ति की। अब आता है सवाल, आपने जो चुनाव में जब आए थे तो आपने वादा किया था हम 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली कर देंगे। अब वादे का क्या हुआ साहब? ऐसा होता है जो वादा आप करके चुनाव में जीत करके आते हैं, जिस जिस घोषणा पत्र को लेकर के जनता आप पर भरोसा करती है, वो बहुत पवित्र होता है। और अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। हालांकि 24 में आपको जनता ने जवाब दिया, इसमें कोई दो राह नहीं है। उनको मालूम है कि आप वादों को जुमला कह देने वाले लोग हैं, उम्मीद कम है। लेकिन फिर भी सवाल तो वाजिब है कि जब आप बढ़ोतरी के आसपास जाते हैं, पिछली बार भी इसके पहले एक बार प्रयास किया था, लेकिन भारी विरोध को देखते हुए उसमें गवर्नमेंट पीछे हट गई थी। लेकिन यहाँ तो जस्ट उल्टा मामला, आपने कहा था कम करेंगे और प्रस्ताव आ रहा बढ़ाने का। मीना जी, तो इसका मतलब अगर बीच की भी रास्ता आप तय कर लेते हैं तो भी जनता के साथ धोखा हुआ। प्रस्ताव तो कम करने का आपने कहा था 3 रुपए यूनिट प्रति यूनिट, तो उसका आना चाहिए था। अब बढ़ा कितना रहे हो, थोड़ा बड़ा नहीं, करीब करीब फर्क तो बहुत बड़ा है। हाँ, 3 रुपए। और जो वर्तमान में मीना जी है करीब करीब 75% तो फिक्स चार्ज में बढ़ा रहे हैं। यूनिट की तो बात जाने दीजिए, जिसका असर ये होगा कि जो टोटल एकदम एक बल्ब 2 पंखा इस तरह के जो मतलब गरीब तबका है, जिसको उम्मीद की जा रही थी मुफ्त बिजली देने का काम करेगी सरकार, उनके जेब में सीधे सीधे करीब करीब 1.5 से 2 गुना, मतलब और चीजें ले लीजिए, करीब करीब 2 गुना का विद्युत का अंतर पड़ेगा जो फिक्स चार्ज वाले लोग हैं। और यूनिट की स्थिति है जो कहा तो तय किया था 3 और हो गया 13। तो यही ये जो दुष्यंत जी की लाइनें हैं, कहा देख रहे हैं न्यूज 24 पर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, न्यूज 24 पर हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं बड़ी संख्या में जब वो जुड़ते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी हम लेते हैं, ताकि सरकार तक ये संदेश साफ साफ जाए कि दरअसल जनता सोच क्या रही है। सिर्फ विपक्ष की आवाज उठा रहा है या विपक्ष जनता की आवाज रख रहा है, या जनता खुद क्या सोच रही है, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो सरकार को समझ में आने चाहिए। अंकुर सक्सेना जी ने कम से कम आज पल्ला झाड़ लिया है ये बात कहते हुए कि भाई अभी किसी भी बवाल की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव आया है तो विद्युत नियामक से आया है, अब सरकार उस पर गौर करेगी। ऐसे फैसले तो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो प्रमोद गोस्वामी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि शैलेंद्र दुबे जी इस मुद्दे पर ज्यादा बेहतर ढंग से पूरे प्रदेश की जनता को तथ्य सामने रख सकते हैं। शैलेंद्र दुबे जी, अंकुर सक्सेना जी प्रवक्ता आरएलडी के कह रहे हैं हमारे कार्यक्रम में कि सरकार अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही है बिजली की दरों को बढ़ाने को लेकर। कोई सरकार की ऐसी तैयारी या योजना नहीं है, ये बिना मतलब का बवाल मचाया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि विद्युत नियामक आयोग ही बिजली की दरें तय करता है, सरकार तय नहीं करती। लेकिन प्रस्ताव पावर कॉर्पोरेशन के डिस्कॉम्स की ओर से, प्रबंधन की ओर से जाता है, और स्वाभाविक है वह प्रस्ताव, चूंकि पावर कॉर्पोरेशन के डिस्कॉम 100% सब्सिडी है, गवर्नमेंट के, सरकार के विभाग है, तो सरकार की अनुमति से ही जाता होगा। और यह प्रस्ताव जब भेज दिया गया है और पब्लिक हो गया है यह प्रस्ताव, तो यह किस आधार पर कहा जा रहा है कि यह सरकार की इसमें अनुमति नहीं है, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, यह प्रस्ताव जा चुका है, शुक्रवार को दे दिया गया था विद्युत नियामक आयोग को, और विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव पर जन सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। पहली जन सुनवाई 7 जुलाई को होने जा रही है। तो ये बात कहाँ से आ गई कि ये सरकार का प्रस्ताव नहीं है? ये प्रस्ताव तो सरकार का ही है, लेकिन दरें तय करेगा विद्युत नियामक आयोग। विद्युत नियामक आयोग हो सकता है इसमें कुछ घटा दे, कुछ बढ़ा दे, यह अधिकार क्षेत्र विद्युत नियामक आयोग का है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से जो प्रस्ताव गया है, उस प्रस्ताव में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 13 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली की दरें की जा रही है। और जो बात मैं 6 महीने पहले कह रहा था
कि निजी क्षेत्रीकरण होने के बाद बिजली के दाम कम से कम 2 गुने होंगे। अब चूंकि निजीकरण का निर्णय लिया जा चुका है तो निजी क्षेत्र पर यह तोहमत ना आए, इसलिए पहले से ही यह प्रस्ताव भेज दिया गया है दरों को दुगना करके। अभी अधिकतम दर यह है 6.50 रुपये प्रति यूनिट, अब उसको 9 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। 110 रुपये प्रति किलोवाट जो फिक्स चार्जेस है उसको 190 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया गया। आज समाचार पत्रों में हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन जारी किया है और उस कैलकुलेशन को चेक करिए तो कितने किलोवाट के लोड पर कितने रुपए आता है, तो 13 रुपए तक बिजली की का रेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यह प्रस्ताव है, यह कोई ऐसी बात नहीं कि मैं अफवाहें फैलाने के लिए कर रहा हूँ, मैं कह भी नहीं रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और शैलेंद्र जी, जब आप कहते हैं कि 6 महीने पहले आपने ये कह दिया था निजीकरण का, बीजेपी ने सबसे ज्यादा निजीकरण पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस जब सत्ता में थी, और पिछले लंबे कई दशकों में जहां जहां निजीकरण हुआ उसका विरोध विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने किया है। अब वही बीजेपी निजीकरण के रास्ते पर जा रही है। बिजली नियामक आयोग को निजी हाथों में देने के लिए सरकार ने जो तर्क दिए हैं वो जनता को समझाएं, फैसला ले लिया। मतलब सरकार की दलील निजीकरण के लिए क्या है? देखिए, सरकार की दलील निजीकरण के लिए केवल एक दलील है कि बहुत घाटा हो गया है और यह घाटे का बोझ अब सरकार उठा नहीं सकती। जो घाटा वो बता रहे हैं, मैं पिछले वित्तीय वर्ष की बात कर रहा हूँ, उसमें 22,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का है। सब्सिडी किसकी दी जाती है? भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में चुनाव के पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको 3 रुपए में बिजली दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली की लागत है 7.85 रुपये प्रति यूनिट, तो यह 4.85 रुपये का जो नुकसान हो रहा है यह सब्सिडी में आता है। बुनकरों को लागत से कम मूल्य पर बिजली दी जाती है, वो सब्सिडी में आता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव के पहले कहा था कि किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी ट्यूबवेल के लिए। तो जो किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, 7.85 रुपये बिजली की लागत है, उनको मुफ्त दी जाती है, यह अमाउंट सब्सिडी में आता है। तो 22,000 करोड़ रुपए तो सब्सिडी का अमाउंट है। 14,400 करोड़ रुपए, यह सब ऑडिटेड आंकड़े मैं बता रहा हूँ, ऑडिटेड, और आपको भेज सकता हूँ। 14,400 करोड़ रुपए सरकारी विभागों का बिजली राजस्व का बकाया है, जिसे उन्होंने विभिन्न विद्युत वितरण निगमों को भुगतान नहीं किया है। तो यह तो सरकार को यह पैसा देना है ना। इसमें कई हजार करोड़ रुपए का ऐसा भुगतान है जिसका रिकवरी चालान काटा जा चुका है। वह तो सरकार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इकट्ठा करना है, वह बिजली कर्मचारियों को तो करना नहीं है। तो इसको घाटे में जोड़ना, यानी सरकार का जो राजस्व है, जो इसका सब्सिडी का पैसा है, इसको घाटे में जोड़ के दिखाना एक संदेह पैदा करता है। और क्या संदेह पैदा करता है? यह संदेह पैदा करता है कि निजीकरण होने के बाद क्या यह सब्सिडी समाप्त होने वाली है? क्या लोगों को, गरीब लोगों को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी? क्या किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी? यह संदेह खड़ा करता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन जब बार बार कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि यह घाटा हम नहीं उठा पाएंगे जिसमें वो हेड जुड़ा हुआ है सब्सिडी का, तो और अगर उठा पाएंगे आगे तो निजी घरानों को उठा पाएंगे, सरकारी क्षेत्र के लिए नहीं उठा पाएंगे, फिर यह प्रश्न खड़ा होता है। दूसरा बड़ा घाटे का कारण जो है, मैं कई कारण गिना सकता हूँ, लेकिन 2 प्रमुख कारण बता रहा हूँ जो वह हवाला देते हैं। मैंने आपको कहा 22,000 करोड़ की सब्सिडी है। और दूसरा बड़ा घाटा ये है कि ऐसे पावर परचेज एग्रीमेंट किए गए हैं, बिजली खरीद के करार, जो बड़े महंगे हैं और जिनकी बिजली की जरूरत भी नहीं है। एक नियम है, नियम ये है कि अगर बिजली खरीद का कोई करार हम करेंगे, जैसे आपके घर में भी ये नियम है, आप अगर एक भी बल्ब ना जलाएं, बिजली का उपयोग बिल्कुल ना करें, तब भी किलोवाट के हिसाब से आपको फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं। इसी प्रकार से नियम बिजली खरीद का भी है। किसी जनरेटिंग स्टेशन से, प्राइवेट जनरेटर से हम बिजली खरीद का करार कर लेते हैं और उससे एक बिजली न खरीदें, तब भी फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं। तो पिछले वित्तीय वर्ष में 6,761 करोड़ रुपए के फिक्स चार्जेस हमने दिए हैं। ऐसे करारों को
ऐसे हैं जिनसे 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। बिना 1 यूनिट बिजली खरीदे 6,761 करोड़ रुपया निजी घरानों को हमने दिया है। इसकी जिम्मेदारी क्यों थोपी जा रही है कर्मचारियों के ऊपर? यह एग्रीमेंट तो सरकार ने की है। तो ये बिजली की जरूरत नहीं थी, या सरकार का या बिजली नियामक आयोग का मैनेजमेंट पुअर, कि आपने एग्रीमेंट भी कर लिया, पैसे भी दे दिए, लेकिन आपने उनसे बिजली भी नहीं ली? तो इसमें इंटेंशन किसी को फायदा पहुंचाना है? बिल्कुल इंटेंशन है, बिल्कुल इंटेंशन है। अब वह प्राइवेट जनरेटर है, प्राइवेट विद्युत उत्पादन गृह हैं, वो आराम से बैठे हैं। उनको तो बैठे बैठा पैसा मिल रहा है। उन्हें बिजली जनरेट नहीं करनी पड़ रही है एंड दे आर गेटिंग मनी। 6,761 करोड़ रुपए। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिसने इतना बड़ा अमाउंट का भुगतान किया हो प्राइवेट जनरेटर्स को कि उनसे 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदा और 6,761 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यह घाटे में है। तो इस घाटे की जिम्मेदारी कर्मचारियों की कहाँ से है? यह तो मैनेजमेंट का फेल्योर है, या तो इसके लिए तो मैनेजमेंट को प्रमोद दंडित गोस्वामी जी, ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे दर्शक जो बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी लूंगी। लेकिन प्रमोद गोस्वामी जी, सवाल ये है कि सरकार आंकड़ों के जाल में आम आदमी को उलझाने की चेष्टा कर रही है, ऐसा लग रहा है। शैलेंद्र दुबे जी ने जो तथ्य पेश किए हैं, जो बात बताई है, वो समझ में आती है कि आज की जो घाटा दिखाया जा रहा है, दरअसल उसकी बुनियाद भी जो है वो सच नहीं है। सरकार मैनिपुलेटिव आंकड़े पेश कर रही है, और सरकार जो आंकड़े घाटे के दिखा रही है, दरअसल उसमें बड़ा अमाउंट तो खुद सरकार को ही अलग अलग हेड्स में देना है। तो ऐसे में विपक्ष इन सब बातों को, क्योंकि सत्ता में रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो ऐसा नहीं है कि वो इस बात को जानते नहीं है, या शैलेंद्र दुबे जी जैसे विभाग के लोग हैं, और जो जागरूक मतदाता और नागरिक हैं, वो भी इस बात को बेहतर समझ रहे हैं कि दरअसल सरकार की मंशा क्या है। लेकिन अभी अंकुर सक्सेना जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार ऐसा बिल्कुल सोच नहीं रही है। हालांकि शैलेंद्र जी ने जो कहा, उस बात में भले ही बिजली नियामक आयोग का इंडिपेंडेंट फैसला होगा, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा के बिना तो वो भी ये फैसला नहीं ले सकते। बिजली विभाग के रग रग से वाकिफ और बहुत योग्य लोगों में हैं, और हमेशा आज नहीं, मैं एक दशकों से जानता हूं, इन्होंने इसकी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, आंदोलन भी किए हैं। ये इनको सब कुछ मालूम है, और हमेशा सरकार से इनका टकराव होता रहा है, और शैलेंद्र दुबे जी ये तथ्य रखते रहे हैं जिसका सरकार जवाब दे नहीं पाई। कुतर्क जरूर करती रही कि घाटे में है, सफेद हाथी है। लेकिन जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने बात रखी है, इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि इस सरकार, जो अभी सक्सेना साहब ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप ये दोनों सरकारें काम करती हैं, तो इनकी जन भावनाओं का तो इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि जब 14 में आए थे तो गरीबी मिटा देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महंगाई तो दिखाई नहीं देगी। ये जन भावनाओं की एक वादा था, वो जन भावनाओं सबके सामने है, इसमें किसी से छिपाव की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही अब आप बताइए कि जब ये बात चुनाव होते हैं तो बिजली की दरें जो है वो 3 रुपए तक लाके कर देने का वादा करके जनता को बेवकूफ बना के और उनका वोट हथिया लेते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसी बिजली विभाग को सफेद हाथी कह देते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बता देते हैं। और बिजली की दरें, जो ये बात अभी शैलेंद्र जी ने कही, वो बिल्कुल सही कहा। जबकि आप देखिए कंट्राडिक्शन सक्सेना साहब के उसमें, कि मतलब अभी जो है वो प्रस्ताव कॉर्पोरेशन ने, विद्युत नियामक आयोग ने भेजा है, सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेगी, मंत्री जी ये बात कह चुके हैं। सवाल ये है कि बगैर सरकार की इजाजत के या मंशा के विद्युत नियामक आयोग कैसे भेज देगा, ये अपने आप में बड़ा सवालिया प्रश्न है।
क्या ये बगैर सरकार की मंशा के भेज देंगे? ये असंभव है, ये सरकार ने कहा। दूसरी इसमें मीना जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि इसमें कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप में खुल के शैलेंद्र जी जैसे बहुत बेबाकी से बोलने वाले लोगों में है, लेकिन थोड़ा सा दब के ये बात शैलेंद्र जी ने कही। ये जो निजीकरण का प्रस्ताव आ रहा है, ये जो निजीकरण करना चाहती है, आप उठा के देख लीजिए जितने एयरपोर्ट दिए गए हैं, उन एयरपोर्टों के ऊपर पहले पूरा पैसा खर्च किया गया, उनको चाक चौबंद करके और लोगों को सौंप दिए गए हैं। ठीक वैसे ही निजीकरण से पहले फिर ये बवाल न हो, सरकार के ऊपर ये तोहमत न लगे कि निजीकरण करके 13 रुपए प्रति यूनिट कर दिया, तो ये कंपनी, निजी कंपनी वालों ने कहा होगा कि पहले आप दाम बढ़ा दीजिए, वरना इसकी जवाबदेही आपको नहीं कर पाएंगे और हम तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, हम तो लूटेंगे ही, हमको लूटना है, आपको बचना है। तो इसलिए ये तोहमत आप अपने ऊपर ले लीजिए, पहले 13 रुपए कर दीजिए। तो जब नियामक आयोग ने 13 का भेजा है, ये जन भावनाओं का आदर करते हुए, जैसे सक्सेना साहब कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आदर करते हुए उसको वो 10 रुपए कर देंगे कि देखिए हमने जन भावनाओं का आदर कर दिया, 7 से बढ़ा के हमने वो 13 का कहा था, हमने उसको 10 कर दिया। ये जनता के ऊपर वो अनुकंपा करेंगे। अभी जो बात कही कि जो घाटे की बात है, बात बिल्कुल शैलेंद्र जी ने सही कही कि 22,000 करोड़ सब्सिडी काय की है। वोट बैंक के लिए किसानों को फ्री देंगे, गरीबों को हम बहुत सस्ती देंगे, बुनकरों को हम कम देंगे, इनके वोट लेने हैं, बाकी जनता से हम 13 रुपए लेंगे, जितनी भरपाई है वो हम करेंगे, सब्सिडी हम उनको दे देंगे। तो ये 22,000 करोड़ वहां दे देंगे और ये लगभग 15,000 करोड़ जो है, जो बकाया गवर्नमेंट का ही है, वो हम देंगे नहीं, उसको हम बिल्कुल किसानों के तरीके से हम अपने उसका यूज करेंगे और फ्री कर लेंगे, लेकिन तोहमत लगाएंगे आयोग के ऊपर। तो ये जो एक चीजें हैं ना, ये बड़ी, ये जन सरोकारों का आधार नहीं होता। ये जन कल्याणकारी सरकार इस देश में कही जाती है, तो जन कल्याण के लिए क्या हो सकता है वो उस पर चिंतन नहीं है। प्राइवेट को बेचने के लिए क्या कल्याण हो सकता है, मुझे लगता है उसकी चिंता ज्यादा रहती है। अंकुर सक्सेना जी, सभी को सुनने के बाद आपको ये बात तो समझ में आ जाएगी कि सिर्फ बातें घुमाने से सत्तारूढ़ दल और सत्ता के सहयोगी दलों का काम चल नहीं सकता। देखिए डॉक्टर साहब, अभी मैं प्रमोद जी को सुन रहा था और मैंने समाजवादी पार्टी के भी प्रतिनिधि महोदय सुना, तो प्रमोद जी ने अपनी शुरुआती बात में ये बात कही कि जनता को बेवकूफ बनाकर हम लोगों ने वोट ले लिया। तो प्रमोद जी जैसे बुद्धिजीवी और वरिष्ठ लोगों से इस तरीके की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। जनता को कौन बेवकूफ बना सकता है? लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होती है, और जनता को ही अगर आप बेवकूफ कह देंगे तो फिर तो वो ये ग्रहणीय बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सत्ता में जो लोग सत्तारूढ़ हैं वो जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं। अगर हम लोग जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है तो एनडीए को उन्होंने क्यों बार बार मौका दिया? तीसरी महत्वपूर्ण बात, हम लोगों ने जनता के लिए कार्य नहीं किया। जनता के लिए कार्य नहीं किया, क्या कार्य नहीं किया? प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर आप देखिए, हम लोगों ने प्रत्येक गृहिणी तक उज्ज्वला स्कीम को पहुंचाया। आप 5 किलो राशन की बात करते हैं। अच्छा, जब सवाल ये आता है, जब हम लोग उनको राशन के रूप में देते हैं, तब आप लोग कहते हो कि ये आप क्या कर रहे हो, हैं? और उसके बाद अभी आप बिजली के बिल की बात कर रहे हो, तो अभी गोस्वामी जी भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं। गोस्वामी जी ने क्या भविष्य का अनुमान लगाया? गोस्वामी जी ने भविष्य का अनुमान लगाया कि जब प्राइवेट कंपनीज को ये बेच दिया जाएगा, मतलब ये भविष्य वेत्ता हो गए हैं कि अगर बेच दिया जाएगा तो वो कंपनीज का चूंकि रेट पहले ही सरकार बढ़ा चुकी होगी, तो किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इनका सब गा घी गे भविष्य के लिए चल रहा है, वर्तमान से कोई ताल्लुक नहीं है। वर्तमान की स्थिति यही है कि मैंने जैसा आपसे अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव पे 7 जुलाई से विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई करेगा और अपनी
उस प्रस्ताव का पुनर्वीक्षण करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये पुनर्वीक्षण करके पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेगा या पूरा का पूरा खारिज कर देगा। ये जो हमारे बीच में डिबेट का आज का प्रश्न बिंदु है, ये 7 जुलाई के बाद पे निर्भर करेगा कि उस समय की क्या स्थिति है, क्योंकि तब ना गा गी गे होगा, तब तो जो होगा वो यथार्थ होगा कि हो चुका है। तो इसलिए भविष्य में क्या होने वाला इसका अनुमान ना लगाए। वर्तमान की स्थिति यह है, हमारे माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा यह बयान भली भांति दिया जा चुका है कि ऊर्जा मूल्यों के वृद्धि में अभी कोई भी प्रस्ताव नहीं है और इस तरीके का सरकार का कोई भी विचार नहीं है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथी या उनके जो सहयोगी साथी हैं वो सच सुनने का साहस नहीं रखते। क्या प्रस्ताव गया है कि नहीं है? आपसे पूछा गया कि हजरतगंज से चारबाग का की सड़क बहुत खराब है, आपने वादा किया था अच्छा बना देंगे, तो आप उस पर बोलने के बजाय घूम के कि नहीं एक रास्ता इंदिरा नगर, विकास नगर, फिर मेडिकल कॉलेज और आलमबाग होते हुए भी चारबाग जा सकते हैं। ये साहब जवाब नहीं हो सकता। 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव है नहीं है, मैं आप ही की बात को कंसीडर कर रहा। आप बताओ प्रस्ताव कहाँ है? पावर कॉर्पोरेशन ने भेजा, विद्युत नियामक आयोग के पास है, चारों पैनलिस्ट बैठे, माननीय एंकर महोदय बता दें क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, प्रस्ताव है कि नहीं आप बताइए, वृद्धि का प्रस्ताव है कि नहीं? नहीं, वृद्धि का प्रस्ताव है कि नहीं? हाँ नहीं बता दे। सरकार ने नहीं भेजा, पावर कॉर्पोरेशन ने उस प्रस्ताव को नियामक आयोग ने भेजा। अब सुन लीजिए, नियामक आयोग अब आप सुन लीजिए। अंकुर जी, आप एक ही बात को चौथी बार बोल रहे हैं। अब धर्मेंद्र कुमार वो बात मजबूरी है, वो बात मजबूरी क्योंकि वो प्रश्न लगा रहे हैं। अंकुर जी नहीं सुन लीजिए, आप प्लीज रिपीट मत करिए। और धर्मेंद्र मैं मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा, उनने हजरतगंज जो चारबाग जोड़ दिया तो मैंने उन्हें सीधा उदाहरण दिया, तो मैंने सीधी बात रखी है भाई। हो गया ना, बस अब सुन लीजिए हमारी बात, फिर आप जवाब दे पाएंगे। देखिए सीधा सा कहना, प्रस्ताव पावर कॉर्पोरेशन ने भेजा, वो जो सरकार की संस्था है। अब नियामक आयोग उसको क्या करेंगे फ्यूचर के गर्त में, आपने सरकार की तरफ प्रस्तावित कर दिया। अब आते हैं दूसरी बात, जिस मंशा पर सवाल उठाया प्रमोद जी ने और शैलेंद्र जी ने, महत्वपूर्ण ये है ये परिस्थितियां बनी क्यों। 33,122 करोड़ रुपए जनता का सरप्लस उपभोक्ताओं का आपके ऊपर, आप इसमें प्रस्ताव आता कहां से? अभी तो उनका सरप्लस ऑलरेडी है, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब आता कहां से? ये पहले तय हुआ, आपको याद होगा 5.5 रुपए के आसपास, 5 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से इन्होंने अडानी से 1500 मेगावाट विद्युत लेने का करार किया। सरकार आई 14 में, अगर नए बिजली घर बनाने का प्रस्ताव किए होते या जो सोलर वेस्ट प्रोडक्शन हाउस है वो बनाने में खर्च भी कम आ रहा था, 3 रुपए से भी कम, 2.5 रुपए 1.5 रुपए बड़ी यूनिट लगती, इसको प्रोत्साहन देने के बजाय सरकार ने अडानी की कंपनी से 1500 मेगावाट विद्युत उत्तर प्रदेश खरीदने का करार किया, वो भी महंगे दर पर। और यदि 5.5 रुपए में खरीदेंगे, शैलेंद्र जी बताएंगे, फिक्स चार्ज भी देंगे, तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन, मेंटेनेंस मिलाकर के आपकी मजबूरी है बढ़ाना। और इसीलिए चूंकि आपने पहले से प्रस्तावित कर रखा, आंदोलन चल रहा है इन विद्युत कंपनी को निजी के हाथों में सौंपने का, आपने तय भी कर लिया है तमाम जनपद किस कंपनी को देने का प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे में आपने एकदम सटीक बात प्रमोद जी ने कहा कि आप उन कंपनियों को रेट बढ़ा के देना चाहते हैं। जैसे एयरपोर्ट देने लगे तो पहले आपने उसका पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया, एविएशन जहाजों खड़े होने का शुल्क बढ़ा दिया, वहां अन्य सुविधाओं का शुल्क बढ़ा दिया, और सरकार बना के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जब सरकार की संस्थाएं संचालित कर रही थी अपने दोस्तों को दे दिया। तो सवाल ये है कि आपने जनता से जब 3 रुपए प्रति यूनिट विद्युत देने का वादा किया था और अब अपने मित्रों के लिए रेट बढ़ा रहे, तो सवाल उठेंगे, जनता जवाब चाहती है। अब ये कहते ना हम जीत के आए हैं, हमारे सारे पाप हो जाए, ये ठीक नहीं है। आप झूठ बोल करके हो सकता है जीत गए होंगे, लेकिन सच जो है सच का सामना करिए, इसका जवाब कौन देगा? सत्ता में आवे, बाकी ठीक है चुनाव जनता देगी। धर्मेंद्र जी, कुछ समय के लिए हम ये बात अंकुर जी की मान लेते हैं कि भाई आज फैसला हुआ नहीं है, होगा उसको लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो कुछ होता है भविष्य में दिखता है, अगले 1 सप्ताह में, अगले 1 महीने में, अगले 1 साल में सरकार जो कुछ करने की तैयारी करती है उस पर चिंतन मंथन जनता समाज सब करते हैं।
सामाजिक संगठन 30 सेकंड मीना जी, 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, ये कहना अंकुर जी का अभी हुआ नहीं है। लोकसभा में कोई बिल आता है, लोकसभा में बहस होती है, पास होता है, राज्यसभा में बहस होती है, पास होती है। कानून तो राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद बनता है ना, लेकिन क्या जब आता है लोकसभा में ये कहकर के पास कर दिया जाता है कभी कानून नहीं बना? अरे आपने तो साफ पास कर दिया, यहाँ से भेज दिया, अब तो दूसरे हाथ में। सच यह है कि आपको इस पर जवाब देना, सरकार ने किन परिस्थितियों में बढ़े हुए बिजली दर या फिक्स चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया, ये प्रस्ताव क्यों किया, इस पर जवाब देने की जरूरत। कानून बना नहीं बना ये आपके हाथ से बाहर जा चला है। जी जी ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र दुबे जी, सवाल ये कि इस मुद्दे पर अब जन सुनवाई की बात होती है, पब्लिक से फीडबैक लिया जाएगा, या ये जो समय लिया जा रहा है, इस समय में जितना भी प्रोसेस के तहत जितने भी काम होने हैं, उसमें सरकार सिर्फ जनता को मेंटली प्रिपेयर कर रही है कि भाई आप तैयार हो जाइए, ताकि हम जिस दिन ये फैसला लें उस दिन अचानक से कोई तूफान नहीं आए। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव गया है तो सरकार की अनुमति से ही गया, कम से कम ऊर्जा मंत्री की अनुमति से गया है। और पावर कॉर्पोरेशन को इतना ही अधिकार है कि वो प्रस्ताव दे। बिजली की दरें नियामक आयोग तय करता है, और इसके पहले का जो रिकॉर्ड रहा है, रिकॉर्ड यही रहा है कि नियामक आयोग सामान्यतया थोड़ा बहुत उलट उसमें चेंज करता है, कोई व्यापक चेंज उसमें नहीं करता जो भेजा जाता है। एक्चुअली क्या भेजा जाता है वह भी आपके माध्यम से मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। इसको कहते हैं एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि अगले वित्तीय वर्ष में हमें इतने पैसे की जरूरत होगी, और जो मौजूदा टैरिफ है उससे हमें इतना पैसा मिलने वाला है, तो घाटा इतने का होने वाला है। पावर कॉर्पोरेशन ने, ऐसा पहली बार हुआ देश के इतिहास में, ऐसा कभी नहीं हुआ, गौर से सुनिएगा मेरी बात। पावर कॉर्पोरेशन ने एक प्रस्ताव दिया था नियामक आयोग को 10 मई को, तारीख आगे पीछे हो सकती है, इसमें विस्मृत हो सकती है मुझे, और उस प्रस्ताव में उन्होंने जो घाटा दिखाया था वह 10,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया था। 5 दिन बाद ही पावर कॉर्पोरेशन ने एक दूसरा प्रस्ताव दे दिया नियामक आयोग को, और कहा नहीं, हम पहला प्रस्ताव जो हमने दिया था हम गलत दे गए थे, ये घाटा 10,000 करोड़ का नहीं है, यह घाटा 19,600 करोड़ रुपए का, लगभग उसको डबल कर दिया। तो पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए कि पावर कॉर्पोरेशन का जो डॉक्यूमेंट पहले गया था वह डॉक्यूमेंट कहाँ से बन के आया था, और अगर वह गलत था तो जिन लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट बनाया था उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि इसका बोझ आम जनता पर पड़ने जा रहा है। यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है कि पहले आपने कहा 10,000 करोड़ का घाटा है, तो बिजली की दरें जो बढ़ाने का प्रस्ताव गया था पावर कॉर्पोरेशन का, वह बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव जो है 10% 12% का था। अब वो प्रस्ताव जा रहा है 30% से 45% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव जा रहा है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विद इन 5 डेज पावर कॉर्पोरेशन ने अपने प्रस्ताव को ही रिवाइज किया। मतलब इतनी कैलकुलेशन करने में कमजोर है, या फिर मैनिपुलेशन करने में बस सत्ता का समय लगा? प्रमोद गोस्वामी जी, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैंने इस बिंदु को उठाया। आज तक जब से रेगुलेटरी कमीशन बने हैं पूरे देश में ये कभी नहीं हुआ है कि किसी भी प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन ने कोई प्रस्ताव दिया हो और 5 दिन बाद कह दिया हो हमारा प्रस्ताव गलत था, हम उसको रिवाइज कर रहे हैं। और रिवाइज किसमें कर रहे हैं? उपभोक्ताओं के अगेंस्ट, उपभोक्ताओं के हित में रिवाइज कर ले तो भी कोई बात नहीं। तो जो बड़ा घाटा दिखाया उसकी वजह से इतने ज्यादा टैरिफ हाइक का प्रस्ताव गया है। आई एग्री मे भी कि नियामक आयोग इसको स्वीकार न करे, लेकिन वह नियामक आयोग का फैसला होगा। जहां तक पावर कॉर्पोरेशन का है, पावर कॉर्पोरेशन की ओर से उसका फैसला गया, इनका निर्णय तो यही है, वह निर्णय तो नियामक आयोग का होगा ना। और जो जन सुनवाई होगी, उस जन सुनवाई में आम जनता की बात सुनी जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन को जो कहना था वो पावर कॉर्पोरेशन ने कह दिया है। बिल्कुल ठीक है। प्रमोद जी, ये जो मीना जी अभी आपने कहा कि ये, और शैलेश जी ने कहा कि 10 को रिवाइज करके 19 कर दिया गया है, ये जन भावनाओं के अनुरूप किया गया। जो जनता की भावनाएं हैं, सरकार ने कहा कि 10,000 का क्यों कर रहे हो, 19 का भेजो ताकि हम 13 कर सकें, बढ़ा सकें। ये जन भावनाओं के अनुरूप है।
ये गा घी गे की जो बात कही गई, जनता को जो मूर्ख बनाने की बात कही, ये 14 में किसने कहा था कि हम सिलेंडर के दाम घटा देंगे? ये किसने अपना दावा किया था कि महंगाई घट जाएगी? ये किसने दावा किया था कि गरीबी हटा देंगे? ये किसने वादा किया था कि रोजगार बढ़ जाएंगे? सिलेंडर लेके जंतर मंतर पर 14 से पहले कौन बैठा था? आज सिलेंडर के क्या दाम है? ये सब जन भावनाओं के अनुरूप बड़ी चीजें हैं। गरीबी नहीं घटी, जन भावनाओं के अनुरूप। महंगाई बढ़ी, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। गागी घे के हिसाब से चलाइए। ये तो यथार्थ है, इसमें तो कोई उसकी बात नहीं है। और मतलब जो ये बात है, जनता के लिए क्या कार्य किया ये बता दीजिए। मैंने ये तो 3 चीजें बात कही है, जनता के लिए क्या सक्सेना साहब जरा व्याख्या कर दीजिए। मैं थोड़ा सा अज्ञानी हूँ, आप उसके ज्यादा जानकार हैं और उसको आप समझते हैं। मंत्री जी ने कह दिया कि प्रस्ताव नहीं मांगेंगे, अभी शैलेंद्र जी ने ये बात रख दी कि बगैर सरकार के नहीं आ सकती, और ये प्रस्ताव बढ़ा के 10,000 का भेजा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नियामक आयोग ने 10,000 का भेजा, फिर ये 19,000 का आयोग क्यों नियामक, ये कहां से दबाव आया? ये जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया कि जनता को राहत मिल सके। तो यही देखिए, जनता वो जीतते कैसे हैं, ये इस पर एक अलग बहस हो जाएगी। कैसे जीतते हैं और किस आधार पर जीतते हैं, ये लंबी बहस है। तो इसलिए सक्सेना साहब, अब ये कम से कम हमें बताने की कोशिश कृपया न करें। हमको एक एक चीज रग रग से वाकिफ हूं। ये ठीक है, आप अपने प्रवक्ताओं को कहिए, ये प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को तो आप जवाब दे दीजिए, लेकिन सच को नकारने से बचिए। कम से कम इतना मतलब जो है वो ओढ़ मत लीजिए कि जो देखने में हास्यास्पद लगे। अंकुर जी भूल गए प्रमोद गोस्वामी जी की जितनी उनकी उम्र है उससे ज्यादा आपका अनुभव है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गोस्वामी जी का मैं सम्मान करता हूँ। समझ में आ रही है इस वक्त वो ये कि सरकार तैयारी तो कर रही है, लेकिन पग जो जिसको कहते हैं कदम, वो फूंक फूंक कर रख रही है। क्योंकि एक तरफ जनता से किया हुआ वो वादा है जो चुनाव से पहले संकल्प पत्र में शामिल किया गया, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों से किया गया वो वादा है जो सत्ता में आने के अलग अलग रास्तों में माध्यम बनते हैं। अब कौन से वादे को पूरा करे, सत्तारूढ़ दल के सामने समस्या ये है। जिस वादे को पूरा करेंगे एक पूरा होगा, एक पक्ष खुश होगा, दूसरा पक्ष निराश होगा। उसके परिणाम को कैसे फिर आने वाले दिनों की राजनीति उससे तैयार होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। अभी तो ये मानना चाहिए बीजेपी के सहयोगी दल की बात कि सरकार ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ा आराम में रहे, और बिजली विभाग से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी, आम आदमी भी, और तमाम उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से देखने वाले लोग भी अंकुर सक्सेना जी की बात को ही समझे कि ऐसा कुछ भी सरकार की तैयारी में नहीं है बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने का इरादा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।